आज आप इनसे पूछ लीजिए कि कुरान बड़ा या संविधान बड़ा, तो 4 बार गले में हलक सूख जाएगा सब कुछ। अरे मैं बता रहा हूँ, कुरान बड़ा है हमारे लिए। देखिए कुरान बड़ा है, कुरान बड़ा हमारे लिए, संविधान से बड़ा कुरान है। बिल्कुल। और फिर आपको समझा रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जाट हिंदू है कि नहीं। न्यूज़ 18 अरे पे अपने घर में जाकर मेरे सिखाइएगा ये चीज। मेरे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, बटोगे तो कटोगे, इसका अर्थ क्या हो? बटे हुए हो, जातियों में बटे हुए हो। और नुमानी साहब कहेंगे तो सबके पेट में दर्द, योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो बल्ले बल्ले। सिर्फ मुसलमानों के तो सहारे ये जिंदा हैं। अगर हमारा वोट न मिले तो इनके 5 सांसद नहीं जीत सकते। जाट हिंदू नहीं है, थाली भरकर लाई खिचड़ो ऊपर घी की काट की, जीवो मारो श्याम खड़ो जिमावे बेटी जाट की। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा एडिशन, प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, इसलिए कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, पीडीए की ताल ठोकी जा रही है, तो कोई अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुटा है। और इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े नेता प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि भारत में अब हिंदू बहुसंख्यक है ही नहीं, क्योंकि दलित, आदिवासी, लिंगायत ये सब गैर हिंदू हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई हिंदुओं में फूट डालने और बंटवारे की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह एक मास्टर प्लान है, जिसके तहत हिंदुओं में बंटवारा करके पूरा खेल रचा जाए। और इसमें कुछ विदेशी एजेंसियां भी शामिल है, ऐसा आरोप लग रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा। और इस चर्चा में आपका अभिनंदन है। क्या हिंदुओं में डरार डालकर एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी है? यह सिर्फ 27 की तैयारी नहीं है, यह 2029 में मोदी को रोकने की सबसे बड़ी तैयारी बताई जा रही है। क्या हिंदुओं को बांटकर मोदी को रोक पाएगा इस देश का ऑपोजिशन? तो स्वागत है आपका आज के ये देश है हमारा के एडिशन में, जोरदार तालियों के साथ। क्या भारत में हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं हैं? सुनने में यह बयान ऊटपटांग लगता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने हिंदुओं को लेकर अपना नजरिया उजागर कर दिया है। हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग वो भी हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है। जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यह मामला तब और भी गंभीर हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को समूचे विपक्ष के साथ जोड़ दिया। जो इस तरह की बात बोलता है उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और गजबाए हिंद की कल्पना करना और शरिया कानून लाने की सोच ये अब नामुमकिन है। सज्जाद नोमानी वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते हैं। ये वही जहरीला व्यक्ति है जिसने एमबीए के कैंडिडेट्स को समर्थन दिया, वोट जिहाद की अपील की। इनके राजनीतिक आका कांग्रेस पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सभी पार्टियां इसी प्रोपेगेंडा और एजेंडे में चलती है। लेकिन कुछ मौलाना सज्जाद नोमानी के समर्थन में कूद पड़े हैं। देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैनी है, बहुत सारे धर्म हैं। जब बात वोट की आती है तो 80 और 20 हो जाता है। जो बयान है वो बिल्कुल अपने आप में एक सच्चाई को दर्शा रहा है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, इन तमाम राज्यों में एक हैं तो नेक हैं, और बंटोगे तो कटोगे वाला नैरेटिव सियासी तौर पर सुपरहिट साबित हुआ। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बीजेपी और एनडीए को बम्पर जीत मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव पीडीए वाला नैरेटिव ले आए। यूपी का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, तो सवाल है कि चुनावी चाल की रणनीति के तहत एक बार फिर
हिंदुओं के बंटवारे की कोशिश हो रही है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, जो कि न्यूज मेकर हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता सिद्धार्थ यादव हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सपा के नेता हैं, अभिनंदन है उनका। फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और सदाब चौहान हैं, नेता प्रवक्ता AIMIM के। तो जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए। चलिए अब बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। एजेंडा नंबर 1, हिंदुओं की एकजुटता से कुछ नेता और कुछ मौलाना बेचैन है। हिंदुओं में बंटवारे के लिए PDF फॉर्मूला बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जाट, सिख, SC, ST, मीणा ये हिंदू नहीं है क्या? और हिंदू एकता किसके लिए खतरे की घंटी है? ये आज का बड़ा सवाल है। साजिद रशीदी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सज्जाद नोमानी हो, आप हो, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर जाट हिंदू नहीं है? देखिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें मौजूद हैं। आयुष मलिक मामले में कई जाट संगठनों ने सामने आकर ये कहा कि हम नास्तिक हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। तो आप उनको जबरदस्ती हिंदू क्यों मानना चाहते हैं? दूसरी बात, यूपी में आपने देखा होगा, एक यादव ने कथा वाचन किया, उसकी चुटिया काट ली गई। क्या वो हिंदू नहीं था? मध्य प्रदेश में एक कथावाचक की चुटिया उखाड़ ली गई, काटी नहीं, उखाड़ दी, और ये कहा कि ये अधिकार सिर्फ हमारा है कथा वाचन करने का। तो ये हिंदू नहीं है क्या? इनको हिंदू आप वोट के लिए मानते हो? मेरा सवाल नहीं, ये हिंदू वोट के लिए। ये आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि जाट हिंदू नहीं है? अरे ये अधिकार आपको किसने? अधिकार का क्या मतलब है इसमें? ये मेरे देश का संविधान मुझे अधिकार दे रहा है, और जाट खुद बोल रहे हैं सामने आके, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आप मुझे बताइए, अगर मंदिर के टोटी से एक दलित पानी पी लेता है तो उसको मारा जाता है, हिंदू नहीं है वो? अगर कोई दलित किसी के घर में चला जाता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। अखिलेश यादव ने जो बंगला छोड़ा उसका शुद्धिकरण किया गया, हिंदू नहीं है? कहां हैं आप? कौन से काल में जी रहे हैं भाई? मैं इसी काल में आप जी रहा हूं। नहीं, आप आदिकाल में जी रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आदिकाल में जी रहा हूं। मैं अभी प्रेजेंट बात कर रहा हूं। जाट हिंदू नहीं है, आपको किसने बोला? वो भी राजा राम और वासुदेव कृष्ण की पूजा करते हैं। अमीश भाई, चोटी जो है 100 साल पहले नहीं काटी गई कथावचन में। मंदिर की टोटी से पानी पीने में 100 साल पहले नहीं मारा गया। आप तो भगवान अखिलेश यादव के घर को धोया गया, वो 100 साल पहले नहीं था। अच्छा, एक बात, क्या बात आप कर रहे हैं? एक रशीदी साहब, हाँ बताइए। आप हिंदू नहीं है ना? कौन? आप मुझे बताइए। आप हिंदू, एक सवाल का जवाब, सुनो मेरी बात। अरे भाई साहब सुनो, एक सेकंड। आप मुसलमान हैं, क्लियर कट है। सुनो मेरी बात। बताइए, आपको अधिकार किसने दिया कि जाट हिंदू नहीं है? ये किसने अधिकार का क्या मतलब है इसमें? और अरे इसमें यार, सिख, आप सिखों की बात करते हैं। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? सिख कौम न होती तो अरे इधर बात करो ना भाई साहब, उधर क्यों बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप इधर बात करो ना, उधर क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूं। तालियां उधर बजवा रहे हो, बात इधर कर रहे हो। ये कोई पब्लिक बजाए तालियां तो हम क्या करें? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। किसी को तालियां मिलती है, किसी को गालियां मिलती है। ये बात अपना कर्म है भाई। ये देखिए, फिर चेहरा उधर कर लिया। ये कोई तरीका हुआ बात करने का? बोलिए। ये कोई तरीका नहीं भाई। अच्छा बोलिए ना, 30 सेकंड। आप 1 मिनट में तालियां उधर बजवाते हो, बात इधर करते हो, ये तरीका ठीक? मैं सुनिए बात। अच्छा, एक सवाल का जवाब। भारतीय बनता अधिकार किसने दिया जाट और सिखों के हिंदू ना मारने? अरे संविधान ने दिया है, संविधान ने, देश के संविधान ने दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसा माने, ऐसा कोई कानून है? सुनिए भाई साहब सुनिए, पूरी सुन लेते हैं। संविधान में ऐसा कोई कानून है कि अगर मैं जाट को हिंदू कहूंगा तो मेरे ऊपर एक्ट लगेगा? ना, संविधान है ऐसा? संविधान में ऐसा कुछ नहीं। फिर सही कहा आपने, कहां से कह दिया कि किसने अधिकार दे दिया? दूसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला हिंदू है, ये कहां लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। फिर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा, क्या वो मुसलमान नहीं है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। दे कोई जवाब इसका। 13% मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में। मुसलमान नहीं रहे, हिंदू हो गए सब। मोहन भागवत कहते हैं इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं। किसने अधिकार दे दिया उनको कहने का भाई? संविधान में कहीं लिखा है? ये संविधान तो फालतू की किताब हो गई। फिर संविधान तो कुछ रहा ही नहीं देश में।
जो चाहे बको, जो चाहे कहो। संविधान में ये कहां लिखा है कि जाट हिंदू नहीं है? फिर वही बात, कहां लिखा है? तालियां बजवाओ पहले। नहीं तालियां नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सवाल। पीछे होकर के तालियां बजवाओ। बताइए, आप पब्लिक को बताइए तालियां। वो बजी देखो, क्या करिएगा? वो बजी देखो। आपने बोला, आपने मूव ही नहीं किया, फिर भी तालियां बजी। ऑडियो सिद्धार्थ यादव, आपकी बात आता हूं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, ये सब सही कह रहे हैं। संविधान में तो कहां लिखा है ये सब कुछ? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए। तो क्या करें? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि बिना टोपी के आ जाओ या टोपी पहन कर आओ। संविधान में थोड़ी लिखा है। ये कोई बात हुई? वेरी गुड। संविधान की याद तभी आती है जब हिंदुओं को बांटना होगा, और कभी नहीं आती। बीच में नहीं बोलेंगे। आज आप इनसे पूछ लीजिए कि कुरान बड़ा या संविधान बड़ा, तो 4 बार गले में हलक सूख जाएगा सब कुछ अंदर। अरे मैं बता रहा हूँ, सबका सूखता है, रोज बड़ा। देखिए कुरान बड़ा है, हमारे लिए संविधान से बड़ा कुरान है। बिल्कुल। और फिर आपको समझा रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जाट हिंदू है कि नहीं। न्यूज़ 18 अरे अपने घर में जाकर के सिखाइएगा ये चीज। अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? डंके की चोट पे अपना वाला आपने टोन कह कह रहा हूं। अब अब आपको वाला अरे आपकी क्यों दिक्कत है? मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपके बीच में बोला था, मैं बोल रहा हूं, अब सुनना पड़ेगा, चुपचाप सुनना पड़ेगा। मिस्टर रशीदी जी, मौलाना रशीदी शांत। नहीं, मेरा हलक सूखा क्या? मैंने हलक सूख गया, तभी कुरान निकली है मुंह से, तभी निकली है। समस्या ये है अमीश जी, सिद्धार्थ जी, ये तो नहीं बता पाएंगे कि अहमदियाओं के साथ क्या होता है, पसमंदाओं के साथ क्या होता है, बोहरा के साथ क्या होता है, सुन्नी के साथ क्या होता है, शिया के साथ क्या होता है, किसको किस मस्जिद में घुसने देते हैं, किसको नहीं घुसने देते। यहां बैठ करके बता रहे संविधान में लिखा है कि जाट मुसलमान, कौन सा मुसलमान किसकी मस्जिद में नहीं जाता? आपको नहीं, गलत बिल्कुल। अपने टाइम पे बोलिए। कौन सा मुसलमान? जो व्यक्ति ये कह दे नेशनल टेलीविजन पर कि भारत के संविधान से बड़ा उसके लिए कोई धार्मिक किताब है, उससे कोई सर्टिफिकेट इस देश को नहीं चाहिए कि कौन कहां पर आता है। इनसे क्या पूछेंगे हम संविधान की बात? ये यहां खड़े होकर के कह रहे कुरान बड़ा है संविधान छोटा है, तो इनसे पूछेंगे क्या? ये लोग वो लोग हैं जो समाज के अंदर कड़वाहट फैलाएंगे, ये वो लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करेंगे, और ये कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी जितने हैं, ये उनके द्वारा पोषित लोग हैं, ताकि समाज के अंदर एक वर्ग को बांटते रहो, दूसरे को इकट्ठा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कभी बात नहीं है शिया सुन्नी बोहरा अहमदिया, कभी बात नहीं है। विवेक की बारी है। एक सेकंड, विवेक की बारी है, मैं आपके बात आऊंगा। विवेक, देखिए 6 मेहमान है तो बराबर सबको समय मिले, सब अपनी बात को रख सके। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये बात, ये राजनीति की बात है या फिर ये धर्म की बात है? आखिरकार इस देश में हिंदू एकता खतरे की घंटी किसके लिए है? जी देखिए, पहली चीज तो जरूरी नहीं कि नोमानी साहब की बात को आप धार्मिक एंगल से ही एनालाइज करें। आप सोशियोलॉजी और वैज्ञानिक सोच से सोचिए। हमारे देश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, 6 रेसेस हैं इस मुल्क के अंदर, इस कंट्री के अंदर 6 रेसेस हैं, जाट भी उसमें से एक है। रिलीजन बनते हैं टीचर्स के हिसाब से। गुरु गोविंद सिंह जी आए, सिख धर्म बना। गौतम बुद्ध आए, बुद्धिज्म शुरू हुआ। महावीर आए, जैनिज्म शुरू हुआ। उन्हीं के पैरेलल में भास्कर घोषाल थे, अनेकों टीचर्स हैं जिनको मैंने पढ़ा। अब क्या है, बुद्ध एक नास्तिक थे। बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, बुद्ध ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, ब्राह्मणवाद का खंडन किया। वो एक अलग रिलीजन है। जैनिज्म एक अलग रिलीजन है, आपको मानना पड़ेगा। सिख धर्म एक अलग रिलीजन है। बेशक ये सब इसी भूमि से पैदा हुए हैं, तो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर इनको अलग कह रहे हैं मौलाना नोमानी, तो सिर्फ इसलिए उंगली उठानी कि एक मुसलमान बोल रहा है टोपी लगा करके, यह गलत है। दे आर डिफरेंट रिलीजन्स, और संघ को यह मानना पड़ेगा कि यह अलग धर्म हैं, और फिर भी हम सब भारतीय हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये सब लोग तो अलग है। आपको पता है इस देश के अंदर, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है, ये मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं, द्वारकाधीश का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर आप जाएंगे, आपको अधिकतर धर्मशालाएं मिलेंगी। उन धर्मशालाओं का लालन पोषण अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, और सबका अटूट विश्वास है इन मंदिरों के अंदर। अब आप मुझे बताइए, जैन हिंदू नहीं है, महावीर जैन हिंदू नहीं, मैंने लॉजिकल बात बोली है, जैन हिंदू नहीं है। हाँ, मुझे 20 सेकंड दे। महावीर का नहीं था, बुद्ध का नहीं था, उन्होंने एक अलग पद्धति, एक अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया। अंबेडकर, उन्होंने मेहनत करी, जीवन दिया इस मुल्क के लिए और दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और लास्ट में कहा मैं हार गया, इस धर्म के अंदर हमको आप इक्वालिटी नहीं मिलेगी। सर एक सेकंड, और हिंदू धर्म को त्याग करके अनेकों दलित समुदाय के लोगों के साथ B.R. अंबेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया। इट इज अ डिफरेंट रिलीजन। आप ये लीपापोती नहीं कर सकते। देश के दलित कभी भी मंदिरों में, एक समय में आपने कहा था, आप आदिकाल की बात कर रहे हैं, आपने इनको कहा, बिल्कुल सही कहा आपने,
आज इंप्रूवमेंट है जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, हमें आजादी मिली है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो नास्तिक है ना? बिल्कुल नास्तिक। आप नास्तिक है ना? यस। आप किसी धर्म को नहीं मानते? नहीं, सो व्हाट? नहीं मानते ना? इट इज माय राइट कॉन्स्टिट्यूशन। विवेक से वास्तव में नहीं, मैंने तो बोला आप नास्तिक की तरफ इतना ही पूछा आपसे, और तो कुछ नहीं पूछा। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। मेरे साथ फैज खान है। फैज खान, जैन को हिंदू ना मानिए, सिख को हिंदू ना मानिए, जाट को भी हिंदू ना मानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अमीश भाई, अब थोड़ा 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। 1 मिनट 20 सेकंड। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो बात कही है, जाट हिंदू नहीं है, दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, तथ्यों के आधार पर गलत है, और उनको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसी टिप्पणी करने के कारण फिर लोग आपसे सुन्नी शिया का, वहाबी देवबंदी का प्रश्न पूछेंगे। और मौलाना सज्जाद नोमानी को अब मैं इस मंच से कह रहा हूं, जाट हिंदू नहीं है, थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो श्याम घड़ो जिमावे बेटी जाट की। श्याम जी को जिमाने कौन आई है? जाट की बेटी। श्याम कौन है? कृष्ण भगवान है। जाट की बेटी कौन है? कर्मा माता है। जाट की बेटी कृष्ण भगवान की पूजा कर रही है, जिमाने हिंदू नहीं है। यह बताओ जाटों के कुल देवता कौन है? वीर तेजाजी महाराज। कहते हैं जाट मूर्ति पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजी तेजाजी महाराज की होती है, जो कि गौ सेवा है, गौ सेवक है, जाट पूजा करते। और आदिवासी नहीं है। राम जी की सेना में कौन थे जी? भील थे, केवट थे, संपाति थे, वनवासी थे, शबरी थी, आदिवासी थी। ये कोई हिंदू नहीं है और सारे राम जी की सेना में चल रहे। कृष्ण जी किस धर्म के देवता है जी? राम जी किस धर्म के देवता है जी? कर्माबाई किस धर्म की देवी है जी? कर्मा माता। वीर तेजाजी महाराज किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं। और सुनिए, ये सारे हिंदू हैं। अब सुनिए, कहते हैं दक्षिण भारत का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, द्रविड़ सभ्यता अलग है। सुनो, आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलते हैं और मध्य प्रदेश पे आते हैं और नर्मदा मैया के तट पर बैठकर क्या लिखते हैं? सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजित दिशस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। किसने लिखा? दक्षिण भारत से आए हुए आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बैठकर लिखा। कहते हो दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है। द्रविड़ तमिलनाडु के नहीं मानते, वो नहीं मानते वो चीजें जो आप कह रहे हैं। कहां से आए? द्रविड़ को भाई हर जगह से एक फिंकर आता है, इसका अर्थ यह नहीं होता उस राज्य के सभी लोग उसको मानते हैं। जहां कुछ जाट सनातन धर्म को मानते हैं, जाट आर्य समाज को भी मानते हैं। जाट आर्य समाज भी हिंदू है। तो आप टाइप कास्ट मत करिए, दोनों चीजों को मानते हैं। एक डाइवर्सिटी हर आप टाइप कास्ट कर रहे हैं ना? टाइप कास्ट तो आपने करा, आपने बोला जाट है ही नहीं हिंदू, सिख है ही नहीं हिंदू। मैं बताता हूं आपको, सिख कहां हिंदू है? बहुत बड़े क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू की रिसेंट पोस्ट देख लीजिए। वो माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं इतने सरदार भाइयों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं सरदार, मेरे इतने सरदार भाई हैं, इतनी 9 माताओं के मंदिर हम नहीं जाते जितने सरदार जाते हैं भाई। ये हार्ड फैक्ट है। चिंतपूर्णी देवी, ज्वालामुखी जी, बगलामुखी जी, मनसा देवी, ये सब मंदिरों में, मां वैष्णो देवी, इन सब मंदिरों में सरदार भाई जाते हैं हमारे। और क्यों है आप बताइए? सारी देवियां जम्मू, हिमाचल और पंजाब के इर्द गिर्द है, और पंजाब के साथ हिमाचल लगता है और जम्मू लगता है। सारे अधिकतर सरदार वैष्णो देवी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब क्या बात है? वो मन्नतें मांगते हैं। और पंजाब के अंदर हिंदुओं के घर में अगर बड़ा बेटा होता है तो वो सिख होता है। अब क्या बात कर रहे हैं जी? रशीद जी आपसे कह रहे हैं, आपने कहा जाट नास्तिक है। नास्तिक होना अलग बात है, लेकिन नास्तिक हिंदू होता है। और तीसरी है गोगा वीर जी। हाँ बिल्कुल, विवेक नास्तिक हमारे सामने लाइव टेस्ट होगा। लाइव एक सेकंड विवेक एक सेकंड, लाइव टेस्ट होगा अभी तो। अब आप एक सारे ऑडियंस डाउन, कोई नहीं बोलेगा। शांति। विवेक जी आप नास्तिक है? हाँ मैं नास्तिक हूँ। आप हिंदू है? नहीं मैं हिंदू कहां से, मैं तो नास्तिक हूँ। नहीं तो हिंदू नहीं है आप क्या है फिर? मैं नास्तिक हूँ। अब है क्या? भाई मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं था, मैं कर्मों को मानता हूँ सिर्फ। मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता। अपने आपको हिंदू नहीं मानते? आप एथिस्ट, आप अपने आपको हिंदू नहीं मानते? मैं भारतीय मानता हूँ, मैं भारतीय, आई एम एन इंडियन। आप अपने आपको सिर्फ इंडियन? सिर्फ इंडियन मानता हूँ। कर्मों का खेल मानते हैं? हाँ भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
कर्मों का खेल मानते हैं। सुनिए सुनिए, गीता में वासुदेव कृष्ण ने कर्म के खेल को ही समझाया है, यानी ये वासुदेव कृष्ण को फॉलो करते हैं। नहीं, आई डू नॉट। न्यूटन का मुसलमान होंगे, कर्म का खेल तो हमारे यहाँ भी फिर मुसलमान होंगे। अच्छा, आप मुसलमान हैं? देखिए, ये सवाल इनका है, मेरा नहीं है भाई। जब बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर कर्म का खेल है तो हमारे यहाँ भी। मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ, मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ। देश के लिए इन्होंने किया है और 47 के बाद मेरे साथ रहे, मेरे देश में रहे। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, और इनको जितना मर्जी ये बांटने की कोशिश करें बीजेपी वाले, हम हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहेंगे इस मुल्क में। इनसे ये भी पूछ लीजिए, अभी कास्ट सेंसस और SIR का फॉर्म जब घर पे आएगा उसमें क्या भरेंगे? कॉलम है, बड़ा पीछे था ना, क्या भरेंगे उसमें? कुछ तो भरेंगे, नील डाल देंगे। नोटा होता है, नील डाल देंगे, नील डाल नोटा होता है ना, का तो ऑप्शन ही नहीं है कास्ट सेंसस, और आपको उसमें लिखना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल, उसमें फॉर्म में लिख दीजिए मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं। अच्छा सुनिए, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बोली गई, एक इंटरेस्टिंग बात बोली गई कि मैं भारतीय हूं। देखिए, एक किसी को अपने आगे नाम के आगे भारतीय लगाने का अधिकार है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है मोहित कंबोज, उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा लिया। मोहित कंबोज भारतीय, लेकिन वो भगवान शंकर के उपासक हैं। मतलब भारतीय कोई भी लगा सकता है। एक मैंने फैक्ट को बताया। मैं एक सेकंड, भुवन भास्कर जोशी भी हैं और मेरे साथ शदाब चौहान जी हैं। शदाब चौहान, ये क्या कुछ हो रहा है? ये जो बोला जा रहा है, इसका आखिरकार लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी? और पीडीए के अंदर आप भी आते हैं या आप नहीं आते हैं? नहीं, बड़ी विडंबना है कि पीडीए में अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। जिस समाज का 20% वोट लेते हैं, 95-96% वोट मिलता है, उस समाज का नाम लेने में भी उनको आपत्ति है। और इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, और जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकारता हो। लेकिन अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश जी ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं वही इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग पॉलिटिकली अनटचेबल हैं, उनके गुलाम हैं, हम रोबोट हैं कि उनके कमांड देंगे तो वोट डाल देंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस चीज को समझ रहा है कि धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव, डिंपल यादव जी सिर्फ पूरे परिवार के मिनिस्टर बनेंगे। बाकी लोग और भी कोई रह गए हो तो उनका नाम बता दीजिए। 4 बार मुसलमानों की वोट पे मुख्यमंत्री बने, एक बार बता दीजिए कि इस बार मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा। चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी सीएम बोल दीजिए। लेकिन इनको ऐसा लगता नहीं है तो हमारा नौकर है। बीजेपी से डराकर मुसलमान का वोट लो और बीजेपी मुसलमानों से डरा के हिंदू भाइयों का वोट लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और सपा मिल करके मुसलमानों को अनटचेबल बनाना चाहते हैं और हम लोगों ने कहा है कि हिस्सेदारी की बात करना पड़ेगा। और अगर ये हमको साथ नहीं लेंगे, जिस प्रकार दुर्योधन को अहंकार था, कौरवों से 5 गांव मांगा पांडवों ने और बर्बाद हो गए। अखिलेश यादव जी दुर्योधन का रोल अदा करेंगे तो तेजस्वी यादव की जी की जगह बर्बाद हो जाएंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। भुवन भास्कर जोशी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। देखिए, देश और प्रदेश को पता है कि कौन लोग 80-20 की बात करते हैं और कौन लोग बटोगे कटोगे की तरह की बात करते हैं। इनकी बात का जवाब। मैं इनकी बात करने, इन्होंने परिवारवाद की बात कही थी। मुझे पता है इनकी पार्टी के मुखिया और उनके भाई दोनों सांसद और विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ के विधायक हैं वो राजनाथ सिंह के सपुत्र, कोई पार्टी अछूती नहीं है। तो इसलिए तालियां बजाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बात को समझिए कि हर पार्टी में जनता की अदालत में जाके चुन के आते हैं, आप ही लोग वोट देते हैं, फिर वो लोग विधायक और MP बनते हैं। मैं इसलिए किसी पर आरोप नहीं, मैं विषय पर रहना चाहता हूँ। देश में अस्पष्टता का मुसलमानों को अनटचेबल मानते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी ये बात बोल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता ने। जब बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, 80 की और 400 पार की बात हो रही थी, अहंकार भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम था। ये पीडीए का विजन था, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जाति जनगणना की बात थी। आज हम देश की 3रे नंबर की पार्टी है और 37 सांसदों के साथ 2024 में उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं। इस स्थिति में हम लोग खड़े हैं और इसके पीछे केवल एकमात्र माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है। लेकिन जब आप अपने वोट बैंक की बात करते हो तो M-Y समीकरण की बात करते हैं, वो M स्टैंड्स फॉर मुस्लिम, नहीं, वाई स्टैंड फॉर यादव। हम लोगों ने क्या कहा है, हम पूरे नहीं इनके साथ नहीं, सिर्फ मुसलमानों के तो सहारे ये जिंदा हैं। अगर हमारा वोट ना मिले तो इनके 5 सांसद नहीं जीत सकते। चुनौती के साथ कह रहा हूं। अच्छा, कन्नौज में कितने विधायक आपके? बुंदेलखंड में कितने विधायक है? पूछिए। बुंदेलखंड में मुसलमानों की आबादी कम है तो इनका एक भी विधायक बुंदेलखंड क्षेत्र से नहीं आता। क्या आप आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों की वोट की भीख पर इनकी पार्टी जिंदा है और हमको पॉलिटिकल अनटचेबल बनाना चाहते हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपकी पार्टी जिंदा है। मैं आपसे, हम लोगों का जो विजन है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इस देश के अल्पसंख्यकों, मुस्लिम हो चाहे सरदार हो चाहे ईसाई हो, हम लोग उनके साथ खड़े। ओके, शदाब 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड में
ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी के 111 विधायक और 37 सांसदों ने एक आंदोलन किया हो कि जब मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, या कोई भी इशूज है, बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, एनकाउंटर हुआ, वकफ के इशू पर कितने आंदोलन किए, वंदे मातरम की बहस के दौरान और वकफ पर अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में क्या बोला, एक वीडियो क्लिप ला करके दिखा दीजिए। मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलेंगे, जब यादव भाई पर अत्याचार हुआ उसको सम्मानित किया गया कथावाचक को, लेकिन कितने मुसलमानों को जिनको पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित किया गया, कितनों को किया, और आपके मुसलमानों को आपको वोट चाहिए। अच्छा साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है अखिलेश जी सिर्फ मुसलमानों को वोट लेते हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट लेती है, कुछ करती नहीं है उनके लिए? आप इस बात से सहमत है ना? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? 36-37 सीटें जो 24 में आई हैं, भुवन जी बता दें यादव वोट कितने हैं उसमें? जो 15% यादव इनके साथ है उसने भी पूरा वोट नहीं दिया। अहिर यादव तो इनको देता ही नहीं है। 15% यादव इनके साथ है, वो भी पूरा नहीं मिलता इनको। ये सारा मुसलमान का खेल है। और ये सही कहा अभी इन शादाब ने कि मुसलमान इस बार समझ गया है। हमने एक मुहिम चलाई है, उसका असर भी है, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। और इन्होंने दबी जबान में ये तो कह दिया कि हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। दबी जबान में, खुल के नहीं बोला। मुसलमान उप मुख्यमंत्री देंगे? हाँ, दबी जबान में कहा है अखिलेश यादव जी ने, इशारतन कहा है हमारा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप मना कर रहे हो जी, आप बताइए सच क्या? हम ये कह रहे हैं, मना कर रहे तो कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए, ये फंसा दिया इनको आपने, भुवन भास्कर जोशी को हम क्या फंसा दिया इनको, ना ये हाँ कर सकते हैं ना कर सकते। मेरे को मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। आप कह सकते हैं अमीश जी मैं इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं बने रहे। ओके, लेट हिम आंसर। मुसलमान डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, हम लोग सबकी भागीदारी के पक्ष में हैं। हम लोग डिप्टी सीएम होगा मुसलमान? जिस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो पीडीए है, पीडीए की ताकत बढ़ेगी। हम लोग सीएम होगा। जब सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है सबको न्याय देना, सबको न्याय देंगे, सबको सारे पीडीए के लोगों को साथ लेके चलेंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी इस विजन पे काम कर रहे हैं। हम लोग विजन के साथ काम करने वाले नहीं। होगा। बार बार बात हो रही थी कि देखिए सिख हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है। शादाब चौहान, शादाब तो हम समझते हैं कहां से आया, ये चौहान कहां से आया, जरा आज बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। चौहान हो, त्यागी हो, जाट हो, गुजर हो, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इससे कोई भी आपको जानकारी। आपके पूर्वज क्या? आपने तो एक डिबेट में मेरी बोला हुआ है, आपके पूर्वज श्री राम। वही मैं बता रहा हूं, आपके पूर्वज श्री राम थे। वही तो बता। भारत की खूबसूरती है, सुन लीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जातियां मैंने बताई, ठाकुर हो या त्यागी हो, ये सब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और कोई धर्म को नहीं मानता नहीं। लेकिन उस विषय पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। धर्म चुनने का अधिकार उस व्यक्ति का। बिल्कुल, आपकी बात गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप क्षत्रिय भी हैं, भारतीय मुसलमान हाँ, भी। मेरे पूर्वजों ने ठाकुर यशवंत सिंह जी ने स्वेच्छा से घर वापसी की थी। एक फिल्म आई थी, मेरे पूर्वज ठाकुर यशवंत सिंह ने घर वापसी की, और सबका पिताजी एक ही निकले थे। ओके, सवाल क्या है सर? यहाँ पे कास्ट का बात हो रहा था। आज ब्राह्मण समाज या फिर जो भी समाज है हमारे देश के अंदर, सारे समाज जितने भी सनातन धर्म के अंदर आते हैं, सब अपने अपने किसी न किसी को पूर्वज मानते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम जी को पूर्वज मानते हैं, राजपूत जो है राम जी को मानते हैं अपने पूर्वज, जो वाल्मीकि समाज है वाल्मीकि भगवान को मानते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जान पाए राम जी है कौन। उसके बाद जो हरिजन है वो भी हरि को जानने वाला है। जो जाट का बात की है, वो जाट भी दादा सूरजमल को मानते हैं। ठीक है, अब ये लोग कास्ट का बात कर रहे हैं। इनको अपने घर में जब ये जाते होंगे, जब अपनी बाबू से पूछेंगे कि बाबू तुमको क्या चीज चाहिए, हम हिंदू के लिए तो बहुत बात की है, तुमको क्या चाहिए, तो इनकी जो बाबू सुना होगी ना, वो बोलेगी हमको बुर्खा से शादी दिलवाओ। तुम मेरे लिए तो कुछ काम कर नहीं रहे हो। अपनी महिला को ये अपवित्र बोल के मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देते हैं, बुर्खा से आजादी नहीं दिलवा रहे हैं, और बात कर रहे हैं हिंदू धर्म का। दूसरी चीज, अगर आप बात की जैन अलग है, चलिए मान लेते हैं जैन अलग है, तो माइनॉरिटी कमीशन जैन को मिलना चाहिए, आप क्यों ले रहे हैं? ओके, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन जैन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जितना जैन धर्म के लोग इनकम टैक्स देते हैं, उससे तो पाकिस्तान की जीडीपी, उससे छोटी तो पाकिस्तान की जीडीपी है। तो ये जैन्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडिया, ये है कंट्रीब्यूशन। राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है, और उनके हाथ में संविधान है, और उन्हें परशुराम का वंशज कहा जा रहा है, परशुराम जी का वंशज कहा जा रहा है। ये सारी कंफ्यूज पर्सनैलिटियों की एक जमात है। चुनाव आता है तो सोचते हैं इधर चले जाएं, क्या पता कुछ ज्यादा वोट आ जाएगा। चुनाव से दूर होते हैं तो सोचते हैं कि अरे हम दूरी अपनी दिखाएं, विवेक जी से दोस्ती बढ़ जाएगी, हम भी नास्तिक बता दें। ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी से देश नहीं चल सकता। पर जो तस्वीर आपने दिखाई अमीश जी, बड़ी आनंददायक थी।
दोबारा चला देते और एक बार फिर से चलाइए। और कितना आनंद राहुल जी को आ रहा होगा घर में बैठ करके। मुझे लग रहा है कि वहां तो पोस्टर पे दूध डाला जा रहा है, वो राहुल जी का तो व्यक्तित्व इतना बड़ा है कहीं माथे से ना पोंछ रहे हैं, उनको लग रहा हो कि मेरे ही सर पे डल रहा। नहीं, बहुत जबरदस्त तस्वीर है ये कांग्रेस पार्टी का। मुझे लगता है चाल चरित्र चेहरा हो चुका। पर जो लोग कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहन सकते हैं, जिनमें इतनी काबिलियत हो और चुनाव आते ही जो मंदिर मंदिर जा सके, मुझे लगता है कि यह तस्वीर दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। ओके, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। इस तस्वीर को देख के शादाब चौहान, आपके मन में कोई विचार? नहीं, पहले तो आप नहीं, मैं तो पहले ही दिन से हम तो कह रहे हैं, पहले बीजेपी वाले कहते हैं साहब इसी शो में बैठ करके कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस को लोग कह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आ गए, ये हिंदू बनने से कोई फायदा होगा। ये कंफ्यूज है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा बेसिकली कांग्रेस, ये तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। पार्टियां हैं, आपके अपने नेता कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, बटोगे तो कटोगे। इसका अर्थ क्या हो? बटे हुए हो, जातियों में बटे हुए हो। और नुमानी साहब कहेंगे तो सबके पेट में दर्द, योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं? अरे यार, कहां से निकाला? ये कौन सी वाली पढ़ाई है, शिक्षा है जो आपने करी है? हिंदू बटे हुए हैं, एक्सप्लेन इट। हिंदू बटे हुए हैं, यस। आप धर्म और जाति में, आप जातियों में बटे हुए हैं। कैसे? आज से नहीं, हमेशा से बटे हुए हैं आप। वर्ण व्यवस्था आपके यहाँ पे है, पूजा कराने का, शंकराचार्य बनने का अधिकार एक ही पर्टिकुलर जाति को है, वो जन्म से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता है। आप बटे हुए हैं। अमित जी, मेरी आपत्ति है इस पर। पानी और खाना मेरी आपत्ति है इस पर। शेड्यूल कास्ट को अपने नहीं, घर में गलत नहीं है। खिलाते थे, ये सर्टिफिकेट उसके घर में कोई शादी नहीं आप दे नहीं सकता। करते थे। आप बटे हुए हैं, हिंदुइज्म और आप लाइफ तभी बदलेंगे, आप तभी बदलेंगे। सुन लीजिए 10 सेकंड, आप तभी बदलेंगे जब हर मंदिर में, हर कॉलोनी में पूजा कराने का अधिकार, पुजारी बनने का अधिकार एक दलित और शेड्यूल कास्ट को भी देंगे आप। अरे हर मंदिर यार, कितने बदलेगा। पूरा देश पे पैदल आदिवासी। मेरी आपत्ति अमित जी इस पर। आप ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट बांटने का काम नेशनल टेलीविजन पर नहीं हो सकता। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और अटक से लेकर कटक तक भारत को अपनी भूमि मानने वाला, भारत की संस्कृति में जीने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आप कौन बताएंगे? आप सर्टिफिकेट आकर के बांटेंगे? ये भारत की संस्कृति, भारत के पूर्वजों की बात है, ये भारत की एक विरासत की बात है। अगर आप नहीं समझ सकते, आप अपने आप को नहीं मानते तो जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, यहां पर आकर के मत बताइए। यही बोला गया, हिंदुओं में बहुत बंटवारा है और उसको एंडोर्स किया गया, और आप अपने आप को हिंदू भी मानना पसंद नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं शिया और सुन्नी में बंटवारा नहीं है। सुन्नी की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% हिस्सा है, शिया मुस्लिम आबादी का 10 से 15% हिस्सा है। टकराव दोनों की वैचारिक और मजहबी सिद्धांतों में जमीन और आसमान का फर्क है। अशरफ और पसमंदा में नहीं है विचार, यह बिल्कुल क्लियर है। वो क्यों नहीं बोला आपने शिया सुन्नी अशरफ और पसमंदा के बारे में नहीं बोला? क्या मुसलमानों में टकराव नहीं है? आप कह रहे हिंदू धर्म के अंदर टकराव है। मैं दूंगा ये जवाब। नहीं, इनको क्या पता, ये तो मुसलमान थोड़ा ही है। अरे वो मुसलमान थोड़ा ही है यार, कमाल की बात है। मतलब मुसलमान का सर्टिफिकेट भी ये देंगे? इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये तो मैं देखिए, मैं बताऊंगा। नो मानी हिंदुओं को सर्टिफिकेट दे रहा है कि जाट हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, और यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जो अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं कर रहा, नास्तिक कहता है, और वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ये है नहीं, हमें इस बात सुनो। इस्लाम में इसका जवाब मैं दूंगा। इस्लाम में जातिवाद नहीं है। ये तो ना घर के बच्चे ना गाड़ी, स्कूल ऑफ थॉट्स थॉट्स में डिफरेंसेस हैं। इस्लाम में क्या नहीं है? इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जातिवाद इस्लाम में, कुरान में कहीं भी जाति का वर्णन नहीं है। नहीं, हमारे गीता में लिखा है एक दलित और एक राजा इकट्ठे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। ओके, एक सेकंड। वेद में कहीं भी जाति नहीं है, बिल्कुल सही बात। गीता में कहीं भी जाति नहीं है, वर्ण है, सही बात। कोई वर्ण नहीं है। गीता में वर्ण है, वर्ण है, वर्ण आश्रम है, जाति नहीं है। याद रखिए, हर ऑफिस में एक पदानुक्रम की आवश्यकता होती है, उन वर्णों की बात बताई गई है। कहीं पर भी वेदों है और गीता में जाति का उल्लेख नहीं है। गलत। मैं एक बात बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि हिंदुओं में तो बहुत बंटवारा है। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम। प्रभु श्री राम की मदद किसने करी? वानर सेना ने। प्रभु राम ने बैर किसके कहे? शबरी कहे। और बोला जा रहा है कि हिंदुओं के अंदर जातियों का बंटवारा है आदिकाल से। हिंदुओं की तो आस्था रही है, हिंदुओं की भगवान राम की
आस्था रही है कि उन्होंने वानर सेना का इस्तेमाल करा, शबरी के बेर खाए, केवट को सारथी बनाया। ये सत्य और तथ्य है जी। देखिए, मुसलमानों में जो शिया सुन्नी है ना, शिया सुन्नी ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट्स है। सारे मुसलमान हैं, शिया भी अपने आप को मुसलमान कहता है, सुन्नी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, वो दूसरा नहीं कहता। स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब ये है हमारे नमाज पढ़ने में, रोजे रखने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग करते हैं, हम अलग करते हैं। ओके, जवाब धर्म नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अब देखिए ओके सर, आप क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। आप उर्दू समझेंगे, डिफरेंस इंग्लिश इतना समझेंगे। खतरनाक है कि सुन्नी शिया की मस्जिदों पे बम धमाके करते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। और हिंदुस्तान में कहा हुआ बताइए? देख लो, हिंदुस्तान में कौन सी शिया की मस्जिदों पर बम धमाके होते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान में, अरे ईरान पाकिस्तान का दुश्मन है कि नहीं? इराक ईरान का दुश्मन है कि नहीं? और ईरान के खिलाफ सारे देश खड़े हुए कि नहीं? ईरान सारे मुस्लिम देशों में बम मारा कि नहीं? क्यों? अब सुनो भैया, ये बताइए, पाकिस्तान को हम मतलब साजिद, देखिए कितना अतिक्रमण करके हमारे देश का एक हिस्सा पाकिस्तान बना लिया। ये आक्रमणकारी, अतिक्रमण करके मेरे देश के एक हिस्से को पाकिस्तान बनाया, अतिक्रमण करके मेरे देश के हिस्से को बांग्लादेश बनाया, अतिक्रमण करके कश्मीर से हिंदुओं को भगाया। अब जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया, करे उससे कोई लेना देना नहीं है, भारत में गजवा हिंद करेंगे। मतलब एक एक हिस्से को तुम अलग करते हो। ताली नहीं बजाना, इनकी सच्चाई को समझो। विवेक श्रीवास्तव को आप रिवाइंड करके देखेंगे तो पता लगेगा, इनको जब हिंदू कहा, बोला मैं बिल्कुल हिंदू नहीं हूं, और इनको अभी पाकिस्तान बोला गया तो मुस्कुरा के उसको सह रहे थे, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने बोला। दैट इज द डिफरेंस। अल्जीरिया के अंदर, गाम्बिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर यही डिस्कशंस है जो वहां होते थे। नाइजीरिया के अंदर उसके नॉर्दर्न पार्ट में 50% से ऊपर मुसलमान आबादी बन गई तो उसमें शरिया लॉ लागू हो चुका है। सियरा लोन नाम का एक देश है, 1930 के अंदर 30% ये आबादी नहीं थी, जैसे ही 55% हुई शरिया लॉ लागू हो चुका है। भारत के अंदर पेरम्बूर जिले में एक गांव के अंदर 50% से ऊपर मुसलमान आबादी हो गई तो मंदिर में पूजा और आरती बंद कराने का प्रस्ताव पारित हो गया। आप किसको बांट करके डराना चाहते हैं? इनके षड्यंत्र में नहीं फंसना है। इस बात को ये कोई डर नहीं है। मैंने जो बात बोली, इनकी और श्री जी की बारी है, फिर मैं एक यूएस पेस्टर है, मैं जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, जाकर के चेक कर लीजिएगा। एक यूएस पेस्टर है बहुत बड़े, क्रिस हॉग्स, उन्होंने बोला 2023 के अंदर उनका बयान आया था, जब से भारत में मोदी और शाह की सरकार आई है तब से धर्म परिवर्तन करना बहुत कठिन हो गया है। यह षड्यंत्र है। आप हिंदुओं को जाति बताएंगे, हिंदुओं की जातियों पर बहस करेंगे, जाट हिंदू है कि नहीं है उस पर बहस करते रहेंगे, गुर्जर और राजपूत में दिक्कत है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा दिक्कत है, दक्षिण भारत में यह दिक्कत है मत बताइए। और किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। आप अपने अंदर तो झांक करके देख नहीं सकते। ये जो हिंदुओं को बांटने की और काटने की साजिश है, यह देश इस साजिश को हराएगा और यह देश एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। केरल का एक गांव, अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है, ऐसी खबर आई है वहां पर से भी निकलकर कि वहां पर रविवार की जगह स्कूल की शुक्रवार की छुट्टी कर दी। कहा यहां पर अधिकतर बच्चे मुसलमान पढ़ते हैं। क्या मैं इसको कोई मजहब के दायरे में नहीं बांटना चाहता। क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव से पहले नेता तो इस तरह की बात करते ही हैं, लेकिन रशीदी साहब अगर मौलाना भी इस तरह की बात करेंगे, धार्मिक लोग भी इस तरह की बात करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा इसका? देखिए, देश में कुछ इस तरह के लोग पैदा हो गए हैं जो अपनी बात को पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमान इसके बगैर खत्म कर ही नहीं सकते। 2 मिनट नहीं बोल सकते बगैर इनके। सीरिया चले जाएंगे, नाइजीरिया चले जाएंगे, अरब चले जाएंगे, जॉर्डन चले जाएंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान क्या चाहता है? बाहर बाहर घूमेंगे, सब जगह हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, बाहर जाके दूर से हाथ फैला के मिलेंगे। यहां का मुसलमान दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? इसलिए दुश्मन है, इसलिए दुश्मन है। सुनिए, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, पर आप गलत प्रधानमंत्री के बारे में क्यों बोलोगे? सुनिए, प्रधानमंत्री जी से घर लेते हैं, राशन लेते हैं, उज्ज्वला योजना, मैं बात पूरी कर लूं अपनी, आयुष्मान कार्ड लेते हैं, प्रधानमंत्री किसी के बाप का अधिकार नहीं है, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं इतने बड़े अमीश किसी का प्रधानमंत्री जी का 20 करोड़ मुसलमानों के दुश्मन है, कहना चाह रहे हैं। वो किसी का निजी पैसा है, वो इनके बाप दादा की कमाई है, गले लगेंगे, वो सरकार का है, गवर्नमेंट का है, सबका है, सबका है ना। इनका अधिकार नहीं है उस पर। कैसे बोल देंगे? बोलो बराबर से दे रहे हैं, सबका है, सबका है, सबका है। तुम टैक्स
नहीं दे रहे हो, जैन सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। बोलो जय जिनेंद्र। देखो सिख और जैन सबसे ज्यादा दलिया समुदाय के लोग, अग्रवाल समुदाय के लोग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। आप सबसे ज्यादा खा रहे हो पिछले महीने तो पूरे महीने में किसी एक गरीब को रोटी खिलाई दे रहे हो जिनके टैक्स का इनकी पैसा औकात है रोटी खिलाने उनको की? जाति पूछ लो बता किसी रहे को हो। रोटी खिलाई हो, मौलाना आप पूछ लो नोमानी किसी को कौन चाय होता है? खिलाई हो, पूछ हिंदुओं लो के बारे में बात करने वाले इनसे पूछो किसी का चाय कौन होते हैं? अरे किसी को हिंदुओं में गरीब ये को चाय जाति पिलाई है, वो परंपरा है, जाट ऐसा है वैसा, अपना सिया सुनी देखो। बस ओके, यूपी के चुनाव में क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है शादाब चौहान यूपी के चुनाव से पहले इतना हंगामा है, यही कारण है? नहीं, निश्चित राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग बोलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, बंटवारे की भी बात करते हैं, और जो विषय नहीं होने चाहिए उस पर बात होती है, बड़ी भावनाओं में बात होती है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। अगर किसी ने कहा कि सब हिंदू पैदा होते हैं, वो उसकी भावना है, मेरी भावना है कि सब मुसलमान पैदा होते हैं। तो ये इससे महत्वपूर्ण ये है कि हमें इस देश को कैसे आगे ले जाना है। हम सब यही रहने वाले हैं। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी ना, तो सबने मिलकर के गालियां दी थी ना, इलाज किया था। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या बोला था ऑपरेशन सिंदूर के समय? जो जवाब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने दिया वो शायद बीजेपी के लोग भी नहीं दे पाए थे। तो वो अलग खड़े रहे। आखिरी लाइन, जब लड़ाई हमारा ये चुनाव इंटरनल इशू है, ये कोई जॉर्डन का, ईरान का, सीरिया का, पाकिस्तान का विषय नहीं है, हमारा विषय है। तो हम लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात अंबेडकर जी ने कही थी, और मैं ये चाहता हूं कि आपको अखिलेश जी पे भरोसा है कि नहीं है? अखिलेश जी अगर दुर्योधन का रोल प्ले करके कौरवों वाली गलती नहीं करेंगे तो उनकी सत्ता बची रहेगी, नहीं तो वो बिहार की तरह हारने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल में कहना चाहता हूं, हम लोग पीडीए के विजन के साथ है, जो इस लड़ाई पीडीए के में विजन साथ के साथ है। सिद्धार्थ यादव, ये यूपी चुनाव से पहले का हल्ला है या असली टारगेट जो मैंने चर्चा को शुरू करता 2029 है? असल में टारगेट बड़ा मोदी है, 27 बीच में आता है। देखिए अमित जी, कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर की ताकतें और उनसे द्वारा पोषित भारत की जो ताकतें हैं उनको मोदी खटकता है क्योंकि वो हिंदू समाज को बंटने नहीं देता, वो देश को विकास करके आगे लेकर के जाता है, वो इस देश के नागरिकों के अंदर एक स्वाभिमान की हिंदू भावना मुसलमान देता है। करके ही चुनाव को लड़ना चाहते हैं? कौन? आप लोग। हमने कहा किया? सज्जाद नोमानी ने किया, उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमने बोला क्या पूरी डिबेट पे? मैंने अगर मुसलमान बोला हो, पाकिस्तान शब्द बोला हो तो बताइए, सच भी बोला जाएगा? फैक्ट एक बार नहीं बोला विवेक श्रीवास्तव जी, एक बार नहीं बोला, और पूरे नहीं बोला बोला क्या? नहीं बोला नहीं बोला क्या? सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग धर्म के ऊपर कब तक वोट मांगते होगे? जब कांग्रेस पार्टी आती है तब मुस्लिम आ जाते हैं, और जब बीजेपी आती है तब हिंदू के नाम पे वोट लेने के लिए आ जाते हैं, और जब किसी का मर्डर होता है, रेप होता है, तब आप लोग कोई भी बहुत अच्छी बात। फिलहाल चलिए आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, मेरे मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल आज के इस मेगा एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।